इंटर्न के तौर पर शुरू किया करियर, अब खड़ा कर दिया 3000 करोड़ रुपयों का बिजनेस। कोई भी प्रोफेशनल शख्स बिजनेस की शुरुआत छोटे लेवल से ही करता है, लेकिन सफलता के शिखर पर हर कोई नहीं पहुंचता। लेकिन मनीष तनेजा के करियर पर नजर डालें तो तस्वीर अलग ही नजर आती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पर्पल कंपनी की, जिसे शुरू तो किया 45,000 से, लेकिन आज ये बिजनेस कर रही है। पर्पल कंपनी के सीईओ और को फाउंडर मनीष तनेजा ने अपने करियर की शुरुआत जीरो से की थी। साल 2005 में वो एक छोटी सी कंपनी में इंटर्न थे, लेकिन इरादा अपनी कंपनी शुरू करने का था, लिहाजा उन्होंने मेहनत की और सफलता की सीढ़ी चढ़ते गए। मनीष तनेजा की कंपनी भारतीय कंपनियों के यूनिकॉर्न क्लब में तेजी से पहुंच गई। उनकी अपनी कंपनी का नाम है पर्पल। किसी को भी जानकर हैरानी होगी कि मनीष तनेजा की कंपनी कम समय में यूनिकॉर्न क्लब में कैसे शामिल हो गई। आपको बता दें, किसी कंपनी के यूनिकॉर्न में शामिल होने का मतलब है उसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन पार हो गई हो। $1 बिलियन का मतलब है 7,700 करोड़ रुपए। मनीष तनेजा की अचीवमेंट्स आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले उनके करियर पर एक नजर डालते हैं। मनीष तनेजा ने साल 2002 से साल 2007 के बीच आईआईटी दिल्ली से बीटेक किया और एमटेक किया था। इसके बाद साल 2008 से 2010 में उन्होंने सीएफए से फाइनेंस में तीनों लेवल क्लियर किए थे। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने काम भी शुरू कर दिया था। उन्होंने सबसे पहले एक आईटी कंपनी में बतौर इंटर्न काम किया। कंपनी बेंगलुरु में थी, लेकिन मनीष तनेजा को अपना सपना साकार करना था। मनीष ने वे कंपनी छोड़ दी, दूसरी कंपनी में बतौर एनालिसिस्ट काम शुरू किया। लेमन ब्रदर्स कंपनी में काम करते हुए मनीष ने बिजनेस के उतार चढ़ाव के बारे में गहराई से सीखा, लेकिन मनीष को यहाँ भी मन नहीं लगा। मनीष ने साल 2008 में एवेंडिस कैपिटा में काम किया। साल 2012 में कंपनी बनाई। मनीष तनेजा इसी तरह से अलग अलग कंपनियों तक काम करते रहे और इसी बीच अपनी कंपनी खड़ी करने का भी प्लान बनाते रहे। आखिरकार वो घड़ी साल 2012 में आ गई, जब उन्होंने अपनी कंपनी पर्पल बनाने की सोची। उन्होंने अपने 2 और दोस्तों का साथ लिया। उनका नाम है राहुल डैश और सुयश कात्यायनी। मनीष के दोनों साथी आईआईटी से इंजीनियर्स थे। जनवरी साल 2012 में अपने शानदार करियर और अनुभव के साथ उन्होंने खुद को पर्पल को बनाने में झोंक दिया। मनीष तनेजा ने अपनी नौकरी छोड़कर पर्पल को चुना। फिलहाल वो पर्पल के को फाउंडर और सीईओ हैं। इस कंपनी की शुरुआत 3 आईआईटी इंजीनियर्स ने की थी, जिसमें मनीष तनेजा के साथ राहुल डैश और सुयश कात्यायनी शामिल थे। अब चलिए जान लेते हैं आखिर कंपनी काम क्या करती है। पर्पल की आइडियोलॉजी है ब्यूटी फॉर ऑल। हिंदी में कहें तो सबके लिए सुंदरता। अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पर उनकी लेटेस्ट पोस्ट एक अमेरिकी साइकेट्रिस्ट और लेखक एलिजाबेथ कुलेर-रोस द्वारा लिखी गई एक पंक्तियां हैं। लोग धब्बों वाले कांच की खिड़कियों की तरह हैं। जब सूर्य आता है तो वो दमकते हैं और चमकते हैं, लेकिन उनकी असली सुंदरता तभी बाहर आती है जब रोशनी उनके अंदर से आए। इसके बाद मनीष तनेजा लिखते हैं कि एक लीडर के तौर पर ये हमारा मेन फोकस है कि हम लोगों को अंदर से शाइन करने में मदद करें। कंपनी की प्रोफाइल पर नजर डालें तो पर्पल 1000 से ज्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचती है, यहाँ तक कि खुद का अपना प्रोडक्ट्स भी बनाती है। दुनिया भर के तमाम देशों में आर्थिक मंदी के संकट के बादल मंडरा रहे हैं। बड़े बड़े निवेशक मनीष तनेजा की कंपनी में भरोसा जता रहे हैं। सिक्योया द्वारा बैक्ड ये ब्यूटी स्टार्टअप को राउंड ई की फंडिंग में 33 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुए थे। इस राउंड को साउथ कोरियन वीसी फर्म पैरामार्क वेंचर्स ने लीड किया है। कंपनी में प्रिमजी इन्वेस्ट, ब्लूमी वेंचर्स एंड पीआई फर्म केदार कैपिटल्स ने भी इस फंडिंग राउंड को ज्वाइन किया था। अब मनीष तनेजा का कहना है उनकी कंपनी खास तौर पर ब्यूटी प्रोडक्ट्स को फोकस करती है। मनीष का मानना है कि भारत में ब्यूटी प्रोडक्ट्स का 60,000 से 70,000 करोड़ रुपए का बिजनेस है। मनीष तनेजा ने ब्यूटी प्रोडक्ट्स के इस बाजार में 3,000 करोड़ रुपए का बिजनेस करने का लक्ष्य बनाया है। तो ये थी मनीष तनेजा की कहानी, एक इंटर्न से एक सफल बिजनेसमैन बनने तक का सफर। आपको मनीष तनेजा की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल राइजिंग भारत को। धन्यवाद।